जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए एक सीरीज़ शुरू किए हैं हिस्ट्री की, जिसमें हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने ऋग वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक सारी चीज़ें पढ़ पढ़ ली थी। आज से हम उत्तर वैदिक काल शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कालखंड 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होगा कि जो लोहे की खोज है वो 1000 ईसा पूर्व में हो चुकी होगी। अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है जहाँ से लोहे का साक्ष्य मिलेगा। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो चुकी होगी, जिससे अब जब लोहे की खोज हो जाएगी तो खेती करना, जंगलों को काटना, इन सब चीज़ों में आसानी होगी। तो जो वैदिक काल लोग होंगे वो धीमे धीमे अब प्रसार करना शुरू करेंगे। तो जब प्रसार होगा तो उनका उत्कर्ष भी होगा, विकास होगा, कृषि में विकास होगा, आर्थिक उन्नति भी होगी क्योंकि अधिशेष उत्पादन भी होगा। ये सारी चीज़ें लोहे के किससे खोज से संभव हो पाई हैं। और यही वो काल है जिसमें धर्म, दर्शन, नीति, मत विश्वास, कर्मकांड सारी चीज़ें आपको उत्तर वैदिक काल में ही आगे आगे आके देखने को मिलती हैं। ऋग वैदिक काल में ऐसा उतना कर्मकांड, उतना कठोर वर्ण व्यवस्था ये सब नहीं था, मगर जो उत्तर वैदिक काल है उसमें आपको सब देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण अध्ययन के स्रोत हैं जिनसे हमको उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है, वो हैं आपके तीनों वेद आखिरी के, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ये तीनों वेद हैं इनसे पता चलता है, ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है, उपनिषदों से पता चलता है, आरण्यकों से पता चलता है, क्योंकि ये सब उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए हैं या उसके बाद तक लिखे गए हैं। ऋग वैदिक काल में ये नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों से हमको उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है। और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? चित्रित धूसर मृदबांड। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हमें चित्रित धूसर मृदबांड से भी मिलता है। और देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंधु से लेके सिंधु नदी तक वो लोग रह रहे हैं, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक थे, यमुना किनारे थे। मगर अब वो क्या आगे बढ़ेंगे इसके आगे, तो उनका जो मध्य केंद्र देश है, मतलब मध्य भारत में जो है जहाँ पर है वहाँ तक वो अपने आप को प्रसार करेंगे। और एक कथा भी है सतपथ ब्राह्मण की, जिसमें उल्लेख मिलता है कि वो गंडक नदी तक उनका क्षेत्र था, मतलब वो गंडक नदी तक पहुँच पाए थे, उसके आगे नहीं बढ़ पाए थे। और हमें इसमें पूर्वी हिमालय के कुछ पर्वतों का भी उल्लेख मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए आखिरी मैंने लिखा है त्रिकूद, क्रौंच और मैनाक, ये सब पर्वत हैं। कहाँ के? पूर्वी हिमालय के, मतलब जहाँ ऋग वैदिक काल में हमें हिमालय के खाली मुंजवत पर्वत का एक उल्लेख मिलता है, वहीं हमें उत्तर वैदिक काल में त्रिकूद, क्रौंच और मैनाक तीन नए पर्वतों का उल्लेख मिलता है, जहाँ जो कहाँ स्थित है? पूर्वी हिमालय में। और यहाँ देखिए मैंने लिखा है सतपथ ब्राह्मण। मैं आगे आपको बता भी दूंगा कि वेदों, फिर उनके ब्राह्मण, फिर उनके उपनिषद, ऐसे करके एक पूरा वो लिस्ट दे दूंगा, तो उसमें आपको सतपथ ब्राह्मण पता चलेगा कि किसका ब्राह्मण है। तो सतपथ मतलब ब्राह्मण वो होते थे जो वेदों के को सरल करने के लिए लिखे गए थे टीका के रूप में। ब्राह्मण ग्रंथ वो है खाली, तो उसमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण, जिसमें उत्तर वैदिक कालीन नदी रेवा, नर्मदा, मतलब रेवा प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम नर्मदा है, और सदानीरा प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम गंडक है, का भी उल्लेख हमें मिलता है। और 600 ईसा पूर्व के आसपास हमें आर्य, कौशल, विदेह और अंग, जो आपको 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद ये भी थे, कौशल, विदेह और अंग। इनके बारे में आर्य लोगों को पता चलता है 600 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब क्योंकि इसी के बाद तो आप देखिए कि महाजनपद काल शुरू होता है, तो इसलिए।
और जैसे आप देख पाएंगे कि अब जो सामाजिक स्थिति है उसमें क्या के मूल अंतर क्या आता है, ऐसा कि दोनों में अंतर करना पड़ता है कि वैदिक काल में ऐसा क्या हुआ और उत्तर वैदिक काल में ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था वो वर्णाश्रम व्यवस्था था। मतलब 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, ये चारों वर्ण जन्म आधारित थे, नहीं थे, कर्म आधारित थे। मतलब कि अगर कोई शिक्षित है, लोगों को शिक्षा दे रहे, तो ब्राह्मण बन गया। रक्षा बचाव इन सब चीज़ों में है, सेना में है तो क्षत्रिय है, ऐसे ही वैश्य हैं, व्यापार में है तो शूद्र हैं। मतलब कर्म के आधार पर ही था कि जो कर्म करूँगा मेरा वर्ण उसी आधार पर होगा। मगर अब क्या हो गया, इस काल में आके वर्णों का आधार कर्मों पर ना होकर जाति पर आधारित होने लगा। मतलब कि मैं जिस जाति में पैदा होऊंगा, मतलब जन्म आधारित, कि मैं जिस जाति में पैदा होऊंगा वही काम वही जाति मेरी है। मैं अगर ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ और व्यापार कर रहा हूँ तो मैं वैश्य नहीं कहलाऊंगा, मैं ब्राह्मण ही कहलाऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म उस जाति में हुआ है। अब ऐसे क्या हुआ कि जो शूद्र हैं, इस समय शूद्र, इस काल में आके शूद्रों की जो स्थिति है उसमें गिरावट आने आने लगती है। तो और अनेक श्रेणियों का भी उदय होगा, धार्मिक श्रेणियों का, कि ब्राह्मणों में भी 3-4 श्रेणियां बन जाएंगी, वैश्यों में भी 3-4 श्रेणियां, शूद्रों में भी, क्षत्रिय में भी, मतलब कई श्रेणियां बनेंगी एक एक उसमें। और कठोरता बहुत आएगी, जो जाति पर जाति है उसमें कठोरता बहुत आएगी। और जो मेन है व्यवसाय, वो अनुवांशिक होने लगेंगे। मतलब कि वैश्य का जो वैश्य, जैसे मैंने बताया नहीं, कि अब जब जन्म आधारित हो गया तो जाहिर सी बात अनुवांशिक हो गया, कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा। भले उसको ब्राह्मण कुछ ना मालूम हो, कर्म कांड के बारे में कुछ ना पता हो, पूजा विधि के बारे में ना पता हो, मगर वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ऐसे ही वैश्यों में जो व्यापार करते थे, उनके जो बेटे हैं वो व्यापारी ही बनेंगे, चाहे उनको इतना ज्ञान हो कि वो ब्राह्मण कहलाने के बनने लायक हो। तो ये यहाँ पर आके बहुत बड़ा अंतर आ जाता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित होने लगती है। और जैसे आपको पता है कि 4 वर्ण समाज में विद्यमान थे ही: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन ब्राह्मणों के लिए कुछ शब्द यूज़ किए जाते थे, कि जैसे अगर आपको जैसे किसी को बुलाना है तो आप किस प्रकार उस वर्ण के आदमी को बुलाते हैं, ये एक उदाहरण के रूप में बताया गया है कि उस समय के जो वर्णों की स्थिति थी वो क्या थी। जैसे ब्राह्मण के लिए एही शब्द का यूज़ किया गया है, ब्राह्मण के लिए एही शब्द का यूज़ किया गया है, और एही का मतलब होता है आइए। मतलब ब्राह्मण को कह रहे हैं आइए। क्षत्रिय के लिए क्या कह रहे हैं, आगही। आगही के मतलब आओ। क्षत्रिय क्या कह रहे हैं, आओ। वैश्य के लिए क्या कहे शब्द यूज़ है, आद्रव। आद्रव का मतलब जल्दी आओ, तो वैश्य को कैसे बुला रहे हैं, जल्दी आओ। और शूद्र शूद्र के लिए क्या है, आधाओ, मतलब दौड़ कर आओ। ब्राह्मण को कह रहे हैं आओ, क्षत्रिय को कह रहे हैं, वो ब्राह्मण को कह रहे हैं आइए, क्षत्रिय को कह रहे हैं आओ, वैश्य के लिए कह रहे हैं जल्दी आओ, और शूद्र के लिए कह रहे हैं दौड़ कर आओ। तो ये अंतर इसमें आ गया। और मेन अंतर क्या आया कि उपनयन संस्कार जो अधिकार प्राप्त था वो खाली इन्हीं तीनों जातियों को प्राप्त था, और इन्हीं तीनों को मिलाकर द्विज कहा जाता था। इन्हीं तीनों को मिलाकर द्विज कहा जाता था। शूद्र इस द्विज में नहीं आते थे, और न शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार ही प्राप्त था इस समय। और जब यहीं से आप देख सकते हैं कि सूत्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया, देखिए यहीं से दिख रही है कि हमने इनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया। इनको लिए हमने शब्द यूज़ किया, आधाओ, दौड़ कराओ। मतलब एक होता नहीं है कि स्तर इतना गिरा दिया हमने। शूद्रों का काम खाली तीनों ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना रह गया। चौथी चीज़ जो तीसरी चीज़, मतलब इसमें तीसरा पॉइंट है, मतलब कि
यज्ञ का महत्व अधिक बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने हर चीज़ को यज्ञ से जोड़ दिया कि अगर किसी के खेती अच्छी नहीं हो रही है, आप यज्ञ करिए, उससे होगी। देवता खुश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके इन्होंने मतलब कि हर चीज़ को यज्ञ से इतना अधिक महत्व बढ़ गया। बलि का महत्व अधिक बढ़ गया कि जानवरों की बलियाँ देनी चाहिए, बलि दिए जाने लगेगी बहुत अधिक मात्रा में। तो इससे क्या हुआ कि ब्राह्मणों का अधिक महत्व बढ़ा, और ब्राह्मणों का अधिक महत्व बढ़ने से क्या हुआ, उनकी आय में भी वृद्धि होगी। जितना पूजा पाठ, जितने यज्ञ, जितनी बलि कराएंगे, उसके बदले वो दक्षिणा भी तो लेंगे। तो ब्राह्मणों की क्या हो रही, आर्थिक उन्नति भी हो रही है यहाँ पे। और एक है, आपको यहाँ दिखेगा ऐतरेय ब्राह्मण। ये भी एक जैसे सतपथ ब्राह्मण है, वैसे ऐतरेय ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण ग्रंथ में ही आता है। इसी में पहली बार चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में ही। ऐतरेय ब्राह्मण में ही चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है कि किस वर्ण का क्या कर्तव्य है। और ऐतरेय ब्राह्मण से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐतरेय ब्राह्मण में ही पुत्री को कृपण कहा गया है। अब कृपण का यहाँ कई मतलब हैं, कोई इसको जैसे बोझ के टाइप में, या कई जगह कर के रूप में, कई मतलब हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। और इस समय मतलब इस काल में केवल जो वैश्य था वही कर चुकाता था। बाकी तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय तो कर चुकाते नहीं थे, वैश्य खाली कर चुकाता था, और शूद्र सबकी सेवा करता था। मतलब ऊपर के तीनों वर्णों के शूद्र सेवा करेंगे, वैश्य कर चुकाएंगे, और वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर ही ब्राह्मण और क्षत्रिय निर्वाह करेंगे। मतलब देख रहे हैं आप, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण तो यज्ञ करा रहे हैं, क्षत्रिय उनकी रक्षा कर रहे हैं सबकी, और जो वैश्य हैं वो कर दे रहे हैं ताकि सब दोनों को जो निर्वाह हो सके। और शूद्र क्या कर रहे हैं, सारे सबकी सेवा कर रहे हैं ऊपर चारों की। अब स्त्रियों की दिशा में तो बहुत गिरावट आती है इस काल में। जैसे आप पिछले ऋग्वैदिक काल में देखेंगे कि स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त था, राजनीति में भाग लेती थी, विदुषी महिलाओं के आपको नाम मिलते हैं, पैतृक संपत्ति का अधिकार था, यज्ञ में भाग लेती थी। मतलब आप देख रहे हैं कि स्त्रियों, उस समय स्त्रियों को उपनयन संस्कार भी होता था। वर्तमान में इस समय, इस काल में क्या आया कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। आगे भी मैं आपको अभी जब मैं ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाऊँगा तो उसमें देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा भी कि स्त्रियों के बारे में अनेक अनेक, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें अनेक अनेक चीज़ें कही हैं। जैसे उनको, एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कहा गया उनको सुरा के समान, मतलब मदिरा और जो सुरा होती है उसके समान उनको बताया गया है, 3 बुराइयों में गिनाया गया है स्त्रियों को। तो ऐसे करके आपको अभी आगे और भी हैं जिसमें, तो उनके बारे में मतलब अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं हर शब्द के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कितनी गिरावट आएगी इसमें। मगर कुछ विदुषी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है। अब आप कहेंगे कि उपनयन संस्कार तो प्रतिबंधित है, तो ये कैसे विदुषी महिलाओं का, विदुषी मतलब होता है जिनको वेदों के बारे में जानकारी हो, जिनको ज्ञान हो। तो जो उस समय की जो श्रेष्ठ परिवारों की जो स्त्रियां थीं, उनके लिए उपनयन संस्कार बंद नहीं हुआ था। वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, मगर एक सीमित दायरा था, उसके अंदर ही वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सबके लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था। जैसे जिसमें गार्गी, मैत्री, वेदवती हैं, और आपको एक गंधर्व है, ऐसे करके ग्रहिता हैं, कई स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, विदुषी स्त्रियों का। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार भी छिन गया तथा सभा में प्रवेश भी वर्जित हो गया। आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थीं। सभा श्रेष्ठ की संस्था थी, उसमें भी स्त्रियां भाग ले रही हैं। समिति राजा का चयन और पदच्युत करती थी, उसमें भी स्त्रियां भाग ले रही हैं। अब सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। याज्ञवल्क्य की स्मृति है एक, जैसे स्मृति ग्रंथ भी आते हैं, तो स्मृति ग्रंथ है में ही एक याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है
कि याज्ञवल्क्य की उनको कितना अधिकार प्राप्त है, क्या नहीं प्राप्त है, ये सारी चीज़ें हमें याज्ञवल्क्य की स्मृति में ही देखने को मिलती हैं। इस ग्रंथ की 2 टीकाएँ हैं, मिताक्षरा और दायभाग, याज्ञवल्क्य स्मृति की। मिताक्षरा मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है, जिसमें कहा गया है कि पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है, जैसा आपको आज के वर्तमान में देखने को मिलता है। और यही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 का है, उसका आधार भी यही है कि पुत्र के जन्म हुआ तो उसके पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार जन्म से ही हो जाएगा। इसकी रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की। दूसरा टीका है दायभाग, जिसकी रचना किसने की? झिमूतवाहन ने की। इसमें कहा गया कि पिता की मृत्यु के बाद ही पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार होगा, मतलब पिता के जीते जी उसका पिता की जो संपत्ति है वो किसी भी बेटे को या मतलब पुत्र को नहीं प्राप्त होगी। अब आगे है क्या? गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई इस समय आके। गोत्र का मतलब ये होता था कि जहाँ समूचे कुल का गोधन को एक साथ रखा जाता था। जो बाद में क्या हो गया, मतलब बाद में इसका मतलब क्या हो गया, जो गोधन था उसका मतलब क्या हो गया बाद में? एक मूल पुरुष का वंशज। बाद में इसका क्या हो गया कि हम इस गोत्र से हैं, मतलब जो उस गोत्र का पहला पुरुष था उसके वंशज सारे उस गोत्र के कहलाएंगे। तो इसमें क्या होगा? गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई इस काल में आके। सर्वप्रथम जबालोपनिषद, जैसे उपनिषद में मैंने आपको ये दिखा, उपनिषद में आगे ऊपर आपने देखा कई उपनिषद, वैसे ही एक उपनिषदों में जबालोपनिषद है। ये सब वेदों को आसान करने के लिए, उपनिषद हो गए, स्मृति ग्रंथ हो गए, ये सब वेदों को आसान समझने में उनके बारे में क्लैरिफाई किया गया। इन सारी चीज़ों की रचना हुई है उनको आसान करने के लिए। मूल तो वेद ही हैं सारे। तो सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का हमें क्या उल्लेख मिलता है। अब आश्रम क्या होते हैं? आश्रम व्यवस्था वो होती है कि एक चीज़ बता दी जाती है कि इससे 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है कि शिक्षा का काल है, 1 से 25 साल ब्रह्मचर्य। गृहस्थ 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? मतलब आश्रम में रहने की जगह जहाँ पर है, मतलब वो गृहस्थ में रहेंगे। वानप्रस्थ 25 से 75 साल, मतलब 50 से 75 ईयर्स। एंड संन्यास 75 से ऊपर 100 साल तक जो वेदों में है उसमें जो एक मनुष्य की उम्र है वो 100 साल बताई गई है। और उसी 100 साल को 4 आश्रमों में 25 साल करके बांटा गया है कि मानव के क्या कर्तव्य रहेंगे हर आश्रम में। ब्रह्मचर्य में क्या है? शिक्षा ग्रहण करेंगे। गृहस्थ में शादी विवाह करेंगे। वानप्रस्थ में वन की ओर जाएंगे, मगर तब भी गृहस्थ या अपने राजा या अपने जहाँ राज्य है जहाँ या जो कार्य करे उससे जुड़ाव रहेगा। संन्यास में पूरी तरीके से सन्यासी बन जाएंगे। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा भौगोलिक स्थिति उत्तर वैदिक काल का कालखंड 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या हुई, उसमें जो वर्ण स्थिति है वर्णों में क्या बदलाव आए, धार्मिक कर्मकांडों में बढ़ावा मिला, ये सब हमने आपको बताया। अब क्या बचा है? राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये हम कल देखेंगे। फिर हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें सारी जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें कि वेदों के बारे में या सारी जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक लिस्ट बना के तथ्य के रूप में याद करा दूंगा, ताकि हमारे जो एग्ज़ाम में है सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।